नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मसावी यानी महत्तम सामान्य विभाजक किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसके कुछ गणित हम लोगों ने देखे थे। अभी आज यहाँ पर हम लोग फिर से और कुछ गणित जो है वो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो बच्चों कि यहाँ पर फिर से कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए हैं। दूसरा उदाहरण मैंने देखा है कि 51 और 27 इन दोनों का हमें मसावी निकालना है। तो सबसे पहले इसको दोनों विधियों से हम लोगों को इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। पहली विधि जो है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर विधि कहते हैं, तो इसमें से हम लोग देखो 51 जो है, अभी सबसे पहले हम लोगों को, मैंने आपको पिछले बारे बताया है कि हम लोगों को इसके लिए विभाज्यता का कसौटियाँ मालूम होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर 5 और 1 इन दोनों का जोड़ किया तो उत्तर कितना आएगा, 5 और 1 कितना आएगा, 6। तो 3 के पहाड़े में 6 आते हैं, इसका मतलब 6 को 3 से भाग करते हैं। इसका मतलब ये संख्या जो है ये भी इसको भी 3 से भाग कर सकते हैं। अभी इसे इसलिए देखो 3 से इस संख्या को भाग करेंगे। देखो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आते, इसलिए 3 एकम 3 और 5 में से 3 घटाए तो यहाँ पर रहेंगे 2, तो 21 हो जाएंगे। इसलिए 3 7 21 यानी भागफल नीचे लिखा है। देखो अभी 17 जो है वो अभाज्य संख्या है, ये इसको किसी से भाग नहीं जाता, इसलिए 17 एकम 17, तो यहाँ पर ही इसका क्रिया खत्म हो गई है। उसके बाद 27, अभी 27 कौन से पहाड़े में आते हैं, 3 के। तो देखो 3 9 27, 9 भागफल आया इसलिए नीचे लिखा। अभी 9 को किससे भाग करेंगे, 3 से, इसलिए 3 3 9, देखो भागफल 3 आया इसलिए नीचे लिखा। अभी 3 किसके पहाड़े में है, 3 के ही, इसलिए 3 एकम 3, इसलिए 1 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ही ये क्रिया खत्म हो गई। उसके बाद है अभी देखो इन 51 और 27 दोनों के विभाजक लिखने के। देखो 51 के विभाजक है 3 गुना 17, तो देखो यहाँ पर लिखा है 3 गुना 17। 27 के विभाजक है 3 गुना 3 गुना 3, देखो 3 गुना 3 गुना 3। अभी इन दोनों में भी सामान्य विभाजक हमें ज्ञात करने हैं। तो सामान्य विभाजक कितने हैं, सिर्फ यहाँ पर एक ही विभाजक सामान्य आया है, दोनों में एक जैसा होना चाहिए, तो वो सिर्फ कितना आया है, 3, इसीलिए इन दोनों संख्याओं का मसावी आ गया है 3। तो इस तरह से हम लोग ये मसावी ज्ञात कर सकते हैं। और एक उदाहरण मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखो यहाँ पर दूसरी एक संख्या है, मतलब ये जो 51 और 27 जो है इनको हम लोग इस तरह से क्षैतिज विधि से भी हम लोगों ने ये गणित जो है वो इस तरह से हल करके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक गणित है 25, 15 और 35, इनका भी हमें मसावी ज्ञात करना है। देखो इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ 2 संख्याओं का मसावी ज्ञात किया था, अभी 3 संख्याओं का भी मसावी ज्ञात करना है। इसके लिए भी वही क्रिया करने की है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। देखो 25 का मसावी ज्ञात करना है, तो देखो अभी 25 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के। तो देखो 5 5 25, भागफल 5 आ गया। अभी देखो 5 जो है वो किसके पहाड़े में आता है, 5 के ही, इसलिए 5 एकम 5, तो यहाँ पर यह क्रिया पूर्ण हो गई। अभी यहाँ पर 15 है, 15 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के, तो इसलिए 5 दिया 15, और 3 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के ही, इसलिए 3 एकम 3, यहाँ पर हो गया। उसके बाद है 35, अभी 35 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के ही। देखो 5 7 35, भागफल 7 आ गया इसलिए नीचे लिखा है। अभी 7 को किससे भाग कर सकते हैं, 7 से, इसलिए 7 एकम 7। देखो यहाँ पर यह क्रिया पूर्ण हो गई है, मतलब जब तक 1 नहीं आता है तब तक ये क्रिया करते जाने की है। अभी देखो ये तीनों जो है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड जो है वो लिख लेने के हैं। जैसे 25 के गुणनखंड कौन से है, 5 गुना 5, देखो यहाँ पर लिखा है 5 गुना 5। 15 के गुणनखंड कौन से है, 5 गुना 3, देखो यहाँ पर 5 गुना 3 लिखा है। 35 के गुणनखंड 5 गुना 7, देखो यहाँ पर 5 गुना 7 लिखा है। अभी ये जो तीनों जो है, तीनों में हम लोगों को सामान्य विभाजक ज्ञात करना है। तो तीनों में सिर्फ एक ही सामान्य विभाजक है, वो है 5। जो तीनों में होना चाहिए वो सिर्फ 5 ही है, इसलिए इसका सामान्य विभाजक एक ही निकला है 5, और वही इन तीनों संख्याओं का मसावी है। इसका मतलब 25, 15, 35 इन तीनों संख्याओं का मसावी कितना आ गया है, 5। तो इस तरह से हम लोग ये मसावी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, तो इस तरह से कुछ गणित जो है वो हम लोग प्रश्न संग्रह के वो भी हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। तुम लोगों को भी ये हल करके देखना है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर सिर्फ ऊर्ध्वाधर विधि से ही ये गणित हल किया था आप लोगों को, लेकिन ऊर्ध्वाधर विधि और क्षैतिज विधि दोनों विधियों से ये गणित हल करके देखना है। और फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह के कुछ गणित जो है वो हम लोग
अध्ययन करेंगे तब तक आप लोगों को यही गणित जो है वो एक बार फिर से लिखने का है। और उसी तरह किताब में जो कुछ गणित आपको हल करके दिए हैं वो आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अपने किताब में देखो, यहाँ पर 60, 12, 36 का मसावे याद करो, यहाँ पर करके दिखाया है, वो आप लोगों को लिखने का है। उसके बाद ये क्षैतिज विधि से भी दिखाया है और ऊर्ध्वाधर विधि से भी दिखाया है। उसी तरह देखो, यहाँ पर 195, 312 और 546 इनका मसावे याद करो, ये भी आपको ऊर्ध्वाधर विधि क्षैतिज विधि से करके दिखाया है। ये भी आप लोगों को गणित जो है वो सराव के लिए, पुनरावर्तन के लिए अपने कापी में लिखने के हैं। और प्रश्न संग्रह के कुछ गणित जो है वो हम लोग अगले प्रश्न संग्रह के कुछ गणित जो है वो हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।